जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। आज बात कर रही हूं आपसे रात को करने वाली एक ऐसी क्रिया की जिसको करने मात्र से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। इच्छा पूर्ति के ऊपर मैंने आपसे नाना प्रकार की चीजें डिस्कस की हैं, आपको बताई हैं, आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी बताए हैं। रात्रि का समय जो होता है ये बहुत जागृत समय माना जाता है। कुछ विशेष प्रकार की सिद्धियों के लिए, कुछ विशेष प्रकार के मंत्रों को जाप करने के लिए। और ऐसा कहते हैं कि रात्रि के वक्त जब हम कोई मंत्र या कोई साधना करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक आता है। उसका एक मेरे हिसाब से कोई लॉजिस्टिक रीज़न नहीं दे रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना अनुभव है अपनी ज़िंदगी का। ये शायद इसलिए भी है क्योंकि रात को ना हम बहुत ज़्यादा सुकून में होते हैं। कहीं भाग दौड़ करने की कोई हमारे पास दिमाग में हलचल नहीं होती। सारे कामों से हम बिल्कुल निवृत्त हो जाते हैं। बस ये पता होता है कि अब पूर्णतः हम अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर सकते हैं। ना कोई रात को आपको परेशान करने आता है, ना घर की बेल बजती है, ना कोई आपको फ़ोन करेगा और ना ही आपको कोई किसी चीज़ के लिए रोकेगा टोकेगा। इसीलिए रात में बैठकर बड़ी तसल्ली और सुकून के साथ कोई भी तरह की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और आप देखिए ना, तंत्र शास्त्र के अंदर करी जाने वाली 99.9% क्रियाएं रात्रि के समय ही सिद्ध की जाती हैं। उग्र देवी देवताओं का पूजन भी रात्रि को ही सिद्ध किया जाता है। कुछ विशेष मंत्र जैसे कि गायत्री मंत्र, जैसे कि श्री रामचंद्र जी के मंत्र, जैसे कि विष्णु जी के मंत्र, जैसे कि अगर हम आपसे कहें तो सूर्य देव के मंत्र, इन मंत्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो आपके मैक्सिमम सारे मंत्र रात्रि के समय सिद्ध किए जा सकते हैं, रात्रि को पढ़े जा सकते हैं। और ये बहुत छोटी सी बात है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते और उन्हें ये लगता है कि पता नहीं रात में ये पूजा करें नहीं करें, पता नहीं रात में इस पूजा को करने से कोई हमें गलत ना समझ ले। पूजा किसी भी वक्त की जाए, नियत साफ हो तो वो कभी गलत नहीं होती। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए दिन या रात नहीं देखा जाता। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए नियम है, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। रात्रि के समय हम चंद्रमा को बलि मानते हैं और चंद्रमा अपने आप में हमारे मन को, हमारी इच्छाओं को, हमारी चंचलताओं को अपने अधीन रखते हैं। चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छे होंगे तो हमारा हर वक्त, हर पल खुशनुमा घूमेगा। लेकिन अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छे नहीं तो यही खुशियां हमारे लिए दुख में बदल जाएंगी। इसीलिए हमारी इच्छाओं को, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भी रात्रि का समय विशेष रूप से माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग रात्रि में 11-11 का समय जो होता है, इसे हम अपनी डिज़ायर्स का समय कहते हैं, इसे हम अपनी इच्छा पूर्ति का समय कहते हैं। इस समय हम कहते हैं कि हमारी जितने मन की हमारी इच्छाएं हैं, हमारे मन के अंदर जितनी भी अभिलाषाएं हैं, उनको हम इस समय पर अगर मांगे या बोले तो ये पूर्ण हो जाती है। दिन के एक समय जब हम अपनी कोई भी बात बोलते हैं ना तो वो पूरी होती है, ऐसा हमें यूनिवर्स भी कहती है। और यूनिवर्स ने इस टाइम को हमारे लिए विशेष चुना है। तो चलिए, आप लेकिन इस टाइम पर आज काम नहीं करेंगे, आप ये कार्य सोने से पहले करेंगे। और क्या करेंगे आप बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। चलिए जी, जल्दी से बताती हूँ कि आपको करना क्या है। तो आपको करना ये है कि रात्रि में सोने से पहले आपको एक पानी का ग्लास लेना है। अपनी मनोकामना को उस ग्लास के पानी को देखते हुए 17 बार आपको बोल देना है। उसके बाद
आपको एक चम्मच लेनी है और 3 बार आपको उस पानी के ग्लास में से एक एक चम्मच पानी निकालकर क्लीम बोलकर पी जाना है। एक एक घुट पीना है, इसलिए मैं आपको चम्मच बोल रही हूँ कि चम्मच से ही पीजिएगा, वो एक एक घुट हो जाएगा आपका। 3 बार क्लीम बोलकर आपको इस पानी को पी जाना है। अपने हाथ पर आपको लिख लेना है 1706 और उसके नीचे लिखना है क्लिम। ये सारी की सारी चीज़ें आप लिख लेंगे ब्लू कलर के पेन से, और किसी भी दिन से आप ये कार्य चालू करेंगे। लगातार आपको 5 दिन ये काम करना है। ये जो रात्रि में पानी बाकी बच जाएगा ना, जिसमें आपने अपनी मनोकामना बोली थी, इस पानी को सुबह उठकर आपको किसी पौधे के अंदर चढ़ा देना है। लगातार ये कार्य करके देखिए, आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर है किसी चीज़ का, मसलन मेरी नौकरी चली जाएगी, डर है मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे दूर हो जाएगा, डर है मेरी शादी टूट जाएगी, डर है मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले जाएंगे, डर है मेरा काम कल नहीं चलेगा, डर है। अगर आपके अंदर डर किसी भी चीज़ का है, यानी कि आपकी कुंडली आपके जीवन में राहु एक्टिव है, तो आपको रात्रि में सोने से पहले अपने पास में 2 कपूर की टिक्की रख लेनी है। एक के ऊपर आपको स्केच पेन से लिख लेना है क्लिम, और एक के ऊपर आपको लिख लेना है श्रिम। दोनों टिक्कियों को अपने पास रखकर सो जाइए। सवेरे उठकर नहा धोकर पूरब की तरफ मुंह करके इन दोनों टिक्कियों को जला दीजिए और अपने मन में जो डर है ना, उसे बोल दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, करके देखिए, इससे आपके जीवन में गजब का परिवर्तन आएगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। आप हमसे संपर्क करने के लिए, अपनी कुंडली की किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें और हमसे अपॉइंटमेंट लेकर संपर्क करें। जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर अगर आप कुछ विशेष चीज़ें सिद्ध कर हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर आती हूँ आपके साथ, अब कुछ नया, कुछ अलग और कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।